व्याकरण की दृष्टि से। विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बताए, तो ये विशेषता बताती है। हिंदी के अर्थ भी हम लोगों ने समझ लिए क्या क्या है। ठीक, अब हिंदी की उपभाषाएं। देखो, भाषा एक बड़ा क्षेत्र होता है, भाषा एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उससे छोटा क्षेत्र होता है उसे कहते हैं उपभाषा। उसे क्या कहते हैं? उपभाषा। उससे भी छोटा क्षेत्र होगा उसे बोलेंगे बोली। उसे क्या बोलेंगे? बोली। अर्थात बोली का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? छोटा। बोली का क्षेत्र कैसे होता है? छोटा। छोटे भूभाग पर बोली जाने वाली होती है वो बोली होती है, और बड़ा भूभाग हो जाए तो उसे कहेंगे उपभाषा, और क्षेत्र बढ़ जाए उसका तो उसे क्या कहेंगे? भाषा। अर्थात भाषा की ये विशेषता होती है कि भाषा विस्तृत भूभाग पर बोली जाती है। कैसे भूभाग पर? बहुत बड़े भूभाग पर, और उससे छोटे भूभाग पर उपभाषा, और उससे भी छोटे भूभाग पर बोली बोली जाती है। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, और 5 उपभाषाओं में 18 बोलियां मानी जाती हैं। कितनी बोलियां मानी जाती हैं? 18। तो 5 उपभाषाओं में 18 बोलियां हैं। आज इनका अध्ययन करेंगे। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी। ये हिंदी की पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 5। लिखें, लिखते भी चलें। ब्रज भाषा। पहली बोली क्या है? ब्रज भाषा। खड़ी बोली। दूसरी खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी। इन पे बात करेंगे, कौरवी क्यों कहते हैं। ठीक है, कौरव क्षेत्र की होने के कारण खड़ी बोली क्यों कहते हैं ये भी। तीसरी बोली ब्रजभाषा, खड़ी बोली कन्नौजी। चौथी बुंदेली, और 5वीं बांगरू या हरियाणवी। इसे हरियाणी या हरियाणवी भी कह सकते हैं, कहते हैं। इसका दूसरा नाम है हरियाणी या हरियाणवी। ठीक है, ये 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अर्थात हिंदी को 5 उपभाषाओं में विभाजित कर लिया। पहली उपभाषा हो गई पश्चिमी हिंदी। पहली उपभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी। दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। दूसरी उपभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 3। हाँ, अवधी, बघेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तीसरी उपभाषा है बिहारी। इसके अंतर्गत भी 3 बोलियां हैं। मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी। ठीक। चौथे नंबर पर राजस्थानी। राजस्थानी में 4 हैं।
चौथी उपभाषा है हिंदी की राजस्थानी। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां हैं, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। इनके नाम भी अलग अलग हैं। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी, मेवाती को क्या कहते हैं? उत्तरी राजस्थानी। मालवी को दक्षिणी राजस्थानी, मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी और जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत आता है कि पूर्वी राजस्थानी किसे कहा जाता है, तो जयपुरी को। पश्चिमी राजस्थानी किसे कहेंगे? मारवाड़ी को। बोलो, दक्षिणी राजस्थानी किसे कहेंगे? मालवी को। और उत्तरी राजस्थानी मेवाती। अर्थात या मेवाती कह लो या उत्तरी राजस्थानी कह लो, एक ही बात है। उसके बाद चौथी उपभाषा है 5वीं पहाड़ी। पहाड़ी के अंतर्गत नेपाली, कुमाऊनी, और गढ़वाली, ये 3 बोलियां हैं। नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली। नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये 3 बोलियां हैं काय के अंतर्गत? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। देखो, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी हो गई? 5। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी है? 3। बिहारी के अंतर्गत कितनी है? 3। राजस्थानी के अंतर्गत 4 और पहाड़ी के अंतर्गत 3। योग करो इनका। 5 और 3 8, 8 और 3 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18। बोलियां कितनी हैं? 18 बोलियां हैं। ठीक है, ये 18 बोलियां हैं, ये आप लिख लो। उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, वो आपको बताते हैं। इसमें क्या है कि कई बार विकल्प अलग रहता है। 18 नहीं आता है, 19 आता है, और 19 नहीं आता है, 17 आता है। पिछली परीक्षाओं में ऐसा हुआ है, 18 विकल्प नहीं आया है। तो ये 18 बोलियां तो अधिकांश विद्वान 18 बोलियां मानते हैं, जो हमने आपको बता दी। अब क्या है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि बोलियों की संख्या 17 है। कितनी है? 17 है। और कुछ मानते हैं कि बोलियों की संख्या 19 है। कितनी है? 19 है। तो ये विकल्पों पर निर्धारित रहेगा कि विकल्प परीक्षा में कैसे आते हैं। यदि इस तरह का कोई विकल्प आए, ये लिख लिया आप लोगों ने? ये सबने लिख लिया? लिखो। यदि इस तरह का विकल्प आए परीक्षा में कि हिंदी की बोलियां हैं और उसमें विकल्प दिए हों, जैसे 12 दिया है, 19 दिया है, ठीक है, उसके बाद दिया है 24 और 22, कोई भी इस तरह से विकल्प दिए हैं, तो इनमें से हिंदी की बोलियां कौन सी होंगी? 19। पहली बात तो ये कि 18 के नजदीक इसमें सबसे नजदीक कौन सा है? 19। तो इस तरह से हम ये करेंगे। 19 कौन सी है? 19वीं, वो बताएंगे अभी। या विकल्प ऐसे आता है कि हिंदी की बोलियां हैं 11, 17, 22 और 36। तो इसमें हिंदी की बोलियां कितनी करेंगे? 17। इसमें हिंदी की बोलियां 17 करेंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं जिनमें 18 नहीं आता है। ठीक है, ऐसे विकल्प होंगे जिनमें 18 नहीं होगा, तब हम या तो 17 विकल्प होगा तो 17 करेंगे और 19 विकल्प होगा तो 19 करेंगे। अब
अब मान लीजिए कोई विकल्प ऐसे आ जाए कि हिंदी की बोलियां हैं 16, 17, 18 और 19, तो इन चारों में से हमें 18 करनी है। लेकिन जो 17 कर देंगे उनका भी गलत नहीं होगा और जो 19 कर देंगे उनका भी गलत नहीं होगा। बस कोर्ट जाना है, प्रमाण देने। 17 वाले भी प्रमाण हैं पुस्तकों में और 19 वाले भी हैं और 18 वाले भी हैं। अब इनमें से कोई दो विकल्प आते हैं, जैसे मान लीजिए 16 है, 17 है, 19 है और 22 है। इनमें से तो आप 17 करेंगे तो भी सही होगा और 19 करेंगे तो भी सही होगा, लेकिन 17 और 19 में 17 ज्यादा सही होगा 19 की अपेक्षा। लेकिन विकल्प दोनों ही सही होंगे, ये भी विवादित प्रश्न हो जाएगा। अब देखो कैसे विवादित है कि अलग अलग जो विद्वान हैं वो अलग अलग मानते हैं। अधिकांश तो 18 मानते हैं, जो आपको लिखा दी गई हैं, यहाँ भी 18 लिखाई हैं और ये 18 हो गई। अब 18 के बाद 19 भी जो लोग मानते हैं तो वो है यहाँ पश्चिमी हिंदी में 5 के बाद एक छठी और मानते हैं दक्षिणी हिंदी। कौन सी मानते हैं? दक्षिणी हिंदी, अर्थात जो मुंबई में या दक्षिण भारत में बोली जाती है हिंदी, उसे कहते हैं दक्षिणी हिंदी। तो अब ये 18 थी, 18 में एक ये बढ़ गई, कितनी हो गई? 19। 18 में एक दक्षिणी हिंदी बढ़ गई तो कितनी हो गई? 19। तब ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे भोलानाथ तिवारी जी मानते हैं। तो क्या है कि अब ये हो गई 19। अब कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो आपकी ये बोलियां हैं पहाड़ी के अंतर्गत, अब यहाँ से दक्षिणी हटाई तो फिर से 18 रह गई। ठीक, जो 18 हो गई, अब 18 में से नेपाली नहीं मानते हैं। नेपाली नहीं मानेंगे तो कितनी हो जाएंगी फिर? 17। यहाँ से तो ये दक्षिणी नहीं मानते हैं, मान लीजिए दक्षिणी ये हटा दी यहाँ से। ठीक, इसके अंतर्गत 5, 5, 3, 3, 4 और यहाँ कर दी उन्होंने 2, कुमाऊनी और गढ़वाली। कितनी कर दी? कुमाऊनी और गढ़वाली। तो फिर बोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17। यदि इस तरह से पूछा जाए तो बोलियों की संख्या होगी 17। और उसका कारण क्या है कि कुछ पुस्तकों में ऐसा दिया भी है कि बोलियों की संख्या 17 है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किया है डॉक्टर नगेंद्र ने, तो उसमें 17 ही दी हैं। कितनी दी हैं? 17। और उन्होंने पहाड़ी हिंदी में उन्होंने 2 बोलियां रखी हैं। उनके नाम उन्होंने इस तरह से रखे हैं, पश्चिमी पहाड़ी, और दूसरा नाम रखा है इनका मध्यवर्ती पहाड़ी। ठीक है, अर्थात ये नाम उन्होंने नहीं दिए हैं। अब डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से आप पढ़ेंगे या अन्य भी पुस्तकें हैं उनमें, तो 5, 3, 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 2 पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, तो कितनी हो जाएंगी? 17। इस तरह से ये हो गई 17। 18 में से एक माइनस किया तो हो गई 17, अर्थात 18 प्लस माइनस 1, प्लस 1 भी हो सकता है और एक माइनस 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अधिकांशतः इस तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। पिछली परीक्षा में पीजीटी 2016 में एक प्रश्न आया था कि हिंदी की बोलियां हैं, उसमें 17 विकल्प था, 22 विकल्प था और अन्य विकल्प थे, लेकिन उसमें 18 और 19 विकल्प नहीं था। तो आप ये ध्यान रखेंगे, यदि 18 विकल्प में ना आए और 19 ना आए तो 17 करना है। ठीक है, और 17 और 18 ना आए तो 19 करना है, और 17 और 19 ना आए तो 18 करना है। ठीक है, तो विकल्प पे निर्भर रहेगा कि आपको उत्तर कौन सा देना है। समझ गए? बोलो, कोई प्रश्न, कोई संशय हो, आपको समझ में ना आया हो, कितने करने हैं, कैसे करने हैं? बोलियां यदि सामान्यतः पूछी जाए तो 18 बतानी है। 18 विकल्प में नहीं है, 17 है तो 17 बतानी है, और 18, 17 दोनों नहीं है, 19 है तो 19 बतानी है। 17, 18, 19 में से कोई न कोई एक विकल्प जरूर होगा, 17, 18, 19, और इन तीनों में से कोई एक ही होगा, यह भी निश्चित है।
इन तीनों में से कोई एक ही होगा। अब तक ऐसा प्रश्न नहीं आया है कि इन तीनों में से कोई दो विकल्प दिए हों। यदि दो विकल्प दिए गए होंगे तो फिर वो विवादित प्रश्न हो जाएगा, दोनों ही उत्तर सही मानने पड़ेंगे आयोग को, ठीक है। तो अब ये संख्या आप समझ गए, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? सब लोग बोलो कितनी है? 5। पहली ब्रज भाषा, फिर खड़ी बोली, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौली, फिर कन्नौजी, बुंदेली, बांद्रू, बांद्रू का दूसरा नाम हरियाणी या हरियाणवी, पूर्वी हिंदी में अवधी, दूसरी बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, राजस्थानी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी, मालवी को दक्षिणी राजस्थानी, मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी और जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है। कंफ्यूज बहुत होते हैं बच्चे इस प्रश्न में। यहाँ से जब प्रश्न आता है तो वो कहते हैं कि पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है, ये चारों रख देंगे, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। तो पूर्वी राजस्थानी किसे कहा जाता है? जयपुरी को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी क्रम में याद कर लो, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। उत्तर से चलेंगे उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूर्व, जयपुरी पूर्वी है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं, मारवाड़ी और ये अलग अलग दूसरी पूर्वी पश्चिमी है, और ये कौन कौन सी है? उत्तरी दक्षिणी, ठीक है। पहाड़ी हिंदी में नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली 3 बोलियां आती हैं। यदि इन तीनों को न गिना जाता है, कुछ लोग 2 गिनते हैं, तब 2 में कौन कौन सी गिनते हैं? पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। तो इस तरह से 18 बोलियां हो गई और 5 उपभाषाएं हो गई। उपभाषा थोड़ा बड़ा क्षेत्र है। अब ऐसे समझ लो, बड़ा क्षेत्र क्या क्या है? बड़ा क्षेत्र जैसे पश्चिमी है, पश्चिमी में ब्रज है, ब्रज भाषा, इसका केंद्र है मथुरा। ब्रज भाषा का केंद्र क्या है? अब मथुरा के आसपास जैसे मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़ है, हाथरस है, एटा है, फिरोजाबाद है, धौलपुर है जो आपके राजस्थान में लगता है, और भरतपुर है। इन जनपदों में ये बोली जाती है। इधर बदायूं और बरेली तक बोली जाती है, ठीक है। ये क्षेत्र हो गया एक। फिर इसके बाद खड़ी बोली है। खड़ी बोली मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, रामपुर है, ठीक है, दिल्ली है, उस क्षेत्र में बोली जाती है। अब उस क्षेत्र को भी जोड़ दो। फिर कन्नौजी, कन्नौज में बोली जाती है, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, मैनपुरी, इटावा, ये कन्नौजी के क्षेत्र हैं। बुंदेली, बुंदेलखंड में बोली जाती है। बुंदेलखंड में आपने बुंदेलखंड के जनपद झांसी, औरैया और जो भी बुंदेलखंड के जनपद हैं उनमें बोली जाती है। बांगरू, ये हरियाणा में बोली जाती है। अब इतने पूरे भूभाग को जोड़ के जो क्षेत्र होगा वो उपभाषा होगी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। अब देखो इसमें 2 चीजें आती हैं। पश्चिमी हिंदी जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हुए हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, उन्होंने भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी की 2 ही उपभाषाएं मानी है। कितनी मानी है? 2। ये 2 जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी की उपभाषाएं कितनी मानी है? 2। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3। इस तरह से जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी की बोलियां पूछी जाएं तो कितनी बताएंगे? 8। कितनी बताएंगे? 8। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी की बोलियां 8 मानी हैं। भाषा वो ये कहते हैं बिहारी में हिंदी नहीं लगा है, राजस्थानी में हिंदी नहीं लगा है, पहाड़ी में हिंदी नहीं लगा है, ये अलग भाषा है। ये बिहारी भाषा है, ये राजस्थानी है, ये पहाड़ी है। और वो ये कहते हैं भाषा विज्ञान की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी ये 2 उपभाषाएं हैं, और इन उपभाषाओं में इसमें 5 बोलियां और इसमें 3 बोलियां, कुल मिला के 8 बोलियां हैं और 2 उपभाषाएं हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, लिख लो, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां हैं। देखो अगली लाइन से लिख लेना। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां हैं।
उपभाषाएं कितनी हैं? 2। बोलियां कितनी हैं? 8। कोष्ठक में लिख लेना कोष्ठक में लिख लेना कुल, या ऐसे लिख लेना पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां। ठीक है, ये कितनी हो गई कुल मिला के? 8। किनके अनुसार है? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। वैसे सामान्यतः पूछा जाएगा तो आप कुल टोटल में बताएंगे। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया। अब प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? मैथिली, मगही, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी। तो कौन सी नहीं है? छत्तीसगढ़ी, अर्थात 3 बिहारी की दी होगी और एक दूसरी कोई दी होगी। यह प्रश्न ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? बघेली, मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो कौन सी है? बघेली। इस तरह से प्रश्न बनते हैं, या इस तरह से प्रश्न बनता है कि अवधि का क्षेत्र कहाँ है? बघेली कहाँ बोली जाती है? रीवा में कौन सी बोली जाती है? पटना में कौन सी बोली है? ठीक है, जयपुर की बोली बताइए, या एटा की बोली बताइए, कन्नौज की बोली बताइए। इस तरह से प्रश्न भी आते हैं परीक्षाओं में, तो इनके स्थान से संबंधित। ठीक है, अब ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कौरवी। खड़ी बोली इसे इसलिए कहा जाता है, अलग अलग कारण बता रहे हैं इसके विद्वान के, ये इसमें पाई का प्रयोग अधिक होता है, खड़ी पाई का, इसलिए इसे खड़ी बोली कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये खरी होती है। खरी का मतलब इसमें जो बोलने का ढंग होता है थोड़ा खरा होता है, इसलिए इसे खड़ी बोली कहते हैं। ठीक है, तो मानक हिंदी जो मानी जाती है आजकल वो खड़ी बोली है। मानक हिंदी कौन सी है? खड़ी बोली। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली यदि संख्या देखी जाए तो इन बोलियों में 18 बोलियों में सबसे ज्यादा बोली जाती है वो कौन सी है? भोजपुरी। अर्थात भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक, भोजपुरी इतनी 18 बोलियों में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अलग अलग बोलियों पर करेंगे। अलग अलग बोलियों, ये लिख लिया है सबने? मिटाएं? चलो ठीक है, अब हेडिंग डालो ब्रजभाषा। हाँ, कुछ कह रहे हो? ब्रजभाषा हेडिंग डालो। देखो, ब्रज का शाब्दिक या ब्रज का पुराना अर्थ है, ऐसे लिखो, ब्रज का पुराना अर्थ है, ब्रज का पुराना अर्थ है, ब्रज का पुराना अर्थ है चारागाह। चारागाह, चारागाह या गौओं का समूह। ब्रज का अर्थ क्या है? चारागाह या गायों का समूह। चारागाह लिख लेना, या गायों का समूह या करके। ठीक है, चारागाह या गायों का समूह या पशुओं का समूह। ठीक है, तो यहाँ क्या था? गायें ज्यादा रहती थी ब्रज में, इसलिए इसका नाम ब्रज पड़ा। ठीक है, लिखें, ब्रज भाषा का केंद्र मथुरा है। ब्रज भाषा का केंद्र मथुरा है। ब्रज भाषा का केंद्र क्या है? मथुरा। यह है ओकार बहुला है। ओकार बहुला, ये भाषा कैसी है? बोली कैसी है ये? ओकार बहुला। ओकार बहुला का मतलब क्या है कि ओ की मात्रा का बहुत प्रयोग होता है। गौ, आय गौ, चो, कहते हैं चो, चो में काय की मात्रा आ रही है? ओ की आ रही है। अर्थात ओकार बहुला ब्रज में बहुत प्रयोग होता है, ओ की मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। आगे लिखें, अंतर्वेदी, 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 भुक्सा, अंतर्वेदी, भुक्सा, जादोवाटी और डांगी।
जादोवाटी, जादोवाटी और डांगी। ब्रज भाषा के विविध रूप हैं, ब्रज भाषा के विविध रूप हैं। ये अंतर्वेदी वाला बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रज भाषा के अंतर्गत एक जो गंगा और यमुना के मध्य ब्रज भाषा बोली जाती है, गंगा और यमुना के मध्य ब्रज भाषा बोली जाती है, उसे अंतर्वेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्वेदी है ब्रज भाषा ही, लेकिन उसके अलग अलग रूप हैं, उसमें भी अलग अलग क्षेत्र के आधार पर इन्हें विभाजित कर दिया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत आता है कि अंतर्वेदी कौन सी बोली का एक भाग है या कौन सी बोली की उपबोली है, उपबोली भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। इसका केंद्र मथुरा है, लिख लिया। आगे लिखें, यह है आगरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, आगरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, आगरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, भरतपुर, ग्वालियर, धौलपुर, भरतपुर, ग्वालियर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। ब्रज भाषा का क्षेत्र हो गया। क्षेत्र से प्रश्न आता है, जैसे अलीगढ़ की बोली बताओ, तो क्या है? एटा की बोली बताओ, कासगंज की बोली बताओ, ब्रज भाषा। कासगंज की बोली क्या है? ब्रज भाषा, ठीक है। तो ये एक प्रश्न बनता है, स्थान कहाँ बोली जाती है बोली। दूसरी हेडिंग डालो, खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली यह आकारांत बोली है, आकारांत बोली है। खड़ी बोली कैसी है? आकारांत। इसका केंद्र मेरठ है, खड़ी बोली का केंद्र कहाँ है? मेरठ। इसका केंद्र मेरठ है, खड़ी बोली का केंद्र मेरठ है। यह बोली रामपुर, रामपुर, दिल्ली, रामपुर, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला लिखें, बुंदेली, बुंदेली, इसे बुंदेलखंडी भी कहते हैं, बुंदेली, इसे बुंदेलखंडी भी कहते हैं। इसे बुंदेलखंडी भी कहते हैं। यह ओकार बहुला है, बुंदेलखंडी भी ओकार बहुला है, यह ओकार बहुला है। पावरी, बनाफरी और लोधांती, पावरी, बनाफरी और लोधांती इसकी उपबोलियां हैं। पावरी, बनाफरी और लोधांती, इसमें बनाफरी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन बनाफरी, आपने बनाफरी बोली में कुछ सुना होगा, सुना है कुछ? आल्हा,
जो आगा है बनाफरी बोली में है, ठीक है बुंदेली में। बुंदेली का जो बनाफरी रूप है उसमें है आलाखंड। किसने लिखा है आलाखंड? किसने लिखा है आलाखंड? परमाल व्यासो जगनिक। किसने लिखा है? जगनिक ने, ठीक है। और यह बुंदेलखंड में बोली जाती है। ये आप जानते हैं बुंदेलखंड में कौन कौन से जनपद हैं? आप जनपद पूछे जाएं तो बता देंगे कौन से जनपद है बुंदेलखंड में। जैसे झांसी, मुख्यतः झांसी पूछा जाता है। झांसी के सागर, हाँ जालौन, ये लिख लो। अगला लिखें बांगरू। बांगरू, अगला हेडिंग डालें बांगरू। बांगरू, बांगरू में लिखें जाटू और चमरवा इसकी उपबोलियां हैं। जाटू और चमरवा, ये जाटू बहुत पूछा जाता है। जाटू और चमरवा इसकी उपबोलियां हैं। जाटू और चमरवा, ठीक है। इसे हरियाणी या हरियाणवी भी कहते हैं, ये पहले आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। हरियाणी कह लो या हरियाणवी कह लो। जाटू और चमरवा इसकी उपबोलियां हैं। यह आकार बहुला है। आकार बहुला, यह आकार बहुला है और मुख्यतः ये हरियाणा में बोली जाती है नाम से ही, ठीक है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इधर उधर क्षेत्रों में भी बोली जाती है, लेकिन हरियाणा के नाम से है तो हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद देखें कन्नौजी। कन्नौजी, कन्नौजी ओकार बहुला है। कन्नौजी कैसी है? ओकार बहुला। देखो जो 6 बोलियां हैं आपकी ब्रज, इसमें पहली उपभाषा पश्चिमी उपभाषा में 6 बोलियां हैं। 3 ओकार बहुला हैं और 3 आकार बहुला, ठीक है। ओकार बहुला कौन कौन सी है? ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ये आपस में मिलती जुलती हैं। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ये बहने बहने हैं, ठीक है। हाँ हाँ बहने बहने हैं, लेकिन अलग अलग चली गई है। एक की ससुराल मथुरा में है, दूसरे की कहाँ है? दूसरे की है झांसी में, और इसकी कहाँ है? कन्नौज में, ठीक है। तो 3 बोलियां हैं, अलग अलग हैं। अब उनका परिवार बड़ा हो गया है, कई जनपदों तक फैला है। अगला लिखें ये 5 हो गई। कन्नौज का क्षेत्र, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, मैनपुरी आदि जनपद हैं। उसके बाद हेडिंग डालें दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी, हवा आ रही है। दक्षिणी हिंदी, लिखें सुनीत कुमार चटर्जी ने इसे सहोदरा भाषा कहा है। सुनीत कुमार चटर्जी ने इसे सहोदरा भाषा कहा है। दक्षिणी हिंदी को सहोदरा भाषा कहा है सुनीत कुमार चटर्जी ने, ठीक है। सुनीत कुमार चटर्जी ने इसे सहोदरा भाषा कहा है। अगला लिखें अवधि। हेडिंग डालें अवधि। अवधि लिखें कोसली और बैसवाड़ी। कोसली, कोसली वेरी इंपॉर्टेंट है, और बैसवाड़ी ये भी इंपॉर्टेंट है। कोसली और बैसवाड़ी अवधि की उपबोलियां हैं। अवधि की उपबोलियां हैं कोसली और बैसवाड़ी।
कोसली और बैसवाड़ी अवधि की उपबोलियां हैं। उपबोलियां पूछी जाए तो आप बता देंगे, उपबोलियों से प्रश्न आता है। कोसली और बैसवाड़ी अवधि की उपबोलियां हैं। इसका केंद्र अयोध्या है। अवधि का केंद्र क्या है? अयोध्या। और देखो अयोध्या के आसपास लखनऊ, फतेहपुर, उन्नाव, फैजाबाद, प्रतापगढ़, सीतापुर आदि जनपदों में यह बोली जाती है। लेकिन केंद्र याद रखना है, अवधि का केंद्र कहाँ है? अयोध्या। अयोध्या जो राम मंदिर बन रहा है, भगवान राम की जन्मभूमि, अवध ही उसका नाम था, तो अवधि वहीं से है। दूसरा लिखें बघेली। अब इसमें दूसरी भाषा लिखें बघेली। इसे रीवाई भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे रीवाई भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है रीवा में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो रीवाई। रीवा में बोली जाने वाली होने के कारण इसे रीवाई भी कहते हैं, ठीक है। इसे रीवाई भी कहा जाता है। किसे? बघेली को। किसे? बघेली को। और इसके क्षेत्र लिख लो, रीवा, नागौद, सतना। रीवा ये तीनों लिख के आते हैं, रीवा, नागौद, सतना, ठीक है। सतना ऐसे तीन लिख के आएंगे। रीवा, नागौद, सतना में बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? सब लोग बोला करो, कौन सी बोली बोली जाती है? बघेली। हाँ, बघेली के बाद लिखें छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी यह छत्तीसगढ़ की बोली है। जैसा नाम है वैसा ही काम है, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। यह छत्तीसगढ़ की बोली है। खलटाई और लरिया। खलटाही, खलटाही और लरिया इसके क्षेत्रीय रूप हैं, ठीक है। उपबोलियां हैं या क्षेत्रीय रूप हैं। खलटाई कौन सी बोली की उपबोली है, ठीक है। कौन सी की है? छत्तीसगढ़ी की। खलटाई इसमें पूछा जाता है परीक्षाओं में, खलटाई। उसके बाद लिखें मैथिली। अगला हेडिंग डाली मैथिली। मैथिली। मैथिली में लिखें दरभंगा, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया। दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया आदि जनपदों में बोली जाती है। दरभंगा, दरभंगा जनपद बिहार में है। दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, पूर्णिया आदि जनपदों में बोली जाती है, ठीक है। ये सब बिहार के जनपद हैं, आदि जनपदों में बोली जाती है। अगला लिखें भोजपुरी। भोजपुरी नहीं लिख पा रहे हो? लिख पा रहे हो कि नहीं? अगला हेडिंग डाल लें भोजपुरी। ऐसा जो महत्वपूर्ण बातें हैं, दो दो एक एक वही आपको बताए दे रहे हैं बस। भोजपुरी देखो, सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली, सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है यह छपरा। छपरा, छपरा, आरा, बलिया। छपरा, आरा, आरा, बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश में है। भोजपुरी देखो उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है और बिहार में भी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जैसे बलिया है, आजमगढ़ है, गोरखपुर है, जो पूर्वी हिस्सा है उसमें बोली जाती है, ठीक है। गोरखपुर, बनारस, देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर आदि जनपदों में भोजपुरी बोली जाती है। छपरा, आरा, बलिया, आजमगढ़, दो लिख लिया करो, तीन लिख लो, बहुत हैं। इन जनपदों में भोजपुरी बोली जाती है। इसके बाद लिखें
पटना की बोली मगही है, वेरी इंपॉर्टेंट। पटना की बोली, पटना कई बार पूछा गया है, पटना में कौन सी बोली बोली जाती है? मगही। इसे कुछ लोग